मिल्कीपुर विधानसभा के हरंटीन गंज के पलिया चौराहे पर मौजूद है और आपको पता है कि मिल्कीपुर का नाम जैसे ही मैंने लिया, इसमें पूरे देश में मिल्कीपुर की चर्चा है, क्योंकि अगर मिल्कीपुर की बात की है तो मिल्कीपुर का चुनाव भी रुक गया है। मिल्कीपुर में बीजेपी ने भी टिकट भी नहीं घोषित किया, तमाम चर्चाएं हैं। मिल्कीपुर से विधायक होते हुए सांसद बन गए अवधेश प्रसाद, तमाम चर्चाएं। तो लोग यहाँ पर बैठे हमको मिल गए, 4-5 लोग यहाँ पर जो है चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। एक होटल है तो हम सोचा क्यों ना कि दादा से सबसे पहले भैया शुरुआत करते हैं कि मिल्कीपुर में जो कुछ घट रहा है, क्या लग रहा है कि चुनाव होगा या नहीं होगा? बहुत कुछ समीकरण बदल रहा है। नहीं, चुनाव होगा। हाँ, चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी छवि है, चुनाव भी जीतेगी। चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी का डिक्लेरेशन किया, तो क्या कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी को यहाँ मिल जाएगी? कोई मजबूती नहीं। इस समय देख रहे हो चुनाव ना हो इसलिए कितना विधवा विलाप कर रहे हैं। सभा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव हार रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग खुद। चुनाव ना हो कौन कह रहा है? ये समाजवादी कह रही है। क्यों चुनाव ना हो? अवधेश कह रहे हैं। अब आप देखिए, परसों जब बाबा गोरखनाथ रीट वापस करने के लिए, याचिका वापस करने के लिए गए तो उन्होंने 15 अधिवक्ता खड़ा कर दिए वहाँ पे। क्या जरूरत थी? अगर वो चाहते चुनाव हो तो क्यों खड़ा करते, बताइए आप। मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि चुनाव टाला जाए? हाँ, वो चाह रहे हैं टाला जाए क्योंकि उनको डर है, डर समा गई है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ मिल्कीपुर से। अच्छा, अवधेश क्यों चाह रहे हैं? अब अवधेश यही चाह रहे हैं, हम चुनाव हार रहे हैं मिल्कीपुर से। अगर चुनाव नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो विकास कैसे होगा मिल्कीपुर का? चुनाव होगा, चुनाव होगा। उनके टालने से वो संविधान नहीं बदल देंगे। चुनाव तो मिल्कीपुर होगा, आज नहीं 2 महीने बाद होगा। लेकिन उनको ये मालूम हो गया है कि मैं चुनाव मिल्कीपुर से हार रहा हूँ, इसलिए अब बताइए वो राम मूर्ति कौन से हैं, उनके में भी वकालतनामा लगवा दिया गया। अभी तक उसमें वकालतनामा नहीं लगा था, अप्रैल 2022 से। अब उसमें भी वकालतनामा लगवा दिए। अब ये खुद चाह रहे हैं, इनका पूरा मतलब समाजवादी पार्टी चाह रही है चुनाव मिल्कीपुर में ना हो, चूंकि यहाँ से हार रहे हैं, बहुत बड़े वोटों से हार रहे हैं। शायद जमानत भी जब्त हो जाएगी अब की बार मिल्कीपुर में। आपके हिसाब से क्या लगता है, कितना आपको लग रहा है कि बीजेपी क्यों नहीं टिकट डिक्लेयर कर रही है यहाँ पर? बीजेपी इसलिए नहीं टिकट क्लियर कर रही है क्योंकि उनको कंफर्म है कि बीजेपी ही जीतेगी, वो गोरखनाथ बाबा जी। अच्छा, मतलब बीजेपी को पता कि बीजेपी जीतेगी इसलिए टिकट नहीं डिक्लेयर कर? नहीं, अभी नहीं। अभी जब जैसे 10-12 प्रत्याशी हैं, अब क्लियर करके गोरखनाथ को ही टिकट दिया जाएगा और उसके बाद गोरखनाथ ही जीतेंगे इस बार। चुनाव इतना लंबा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव लंबा इसलिए जा रहा है कि जैसे अभी समाजवादी पार्टी की वजह से, और क्लियर जो है वो गोरखनाथ ही जीतेंगे। क्यों दादा? बिल्कुल इतना लंबा चुनाव जा रहा, नुकसान किसको होने वाला है? नुकसान तो अवधेश प्रसाद को ही होने वाला है। क्यों? उनके लड़के को टिकट मिल गया? कुछ भी हो जाए साहब, हम तो ठोंक के बात करते हैं, आप जानते हैं। अच्छा। हाँ, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, नुकसान अपना ही कर रहे हैं वो। हाँ। अगर ये रुकवा रहे हैं ना इलेक्शन को, तो अवधेश जी अपना नुकसान करवा रहे हैं। अरे कोर्ट रुकवा रहे, अवधेश जी कहाँ रुकवा रहे? अरे भाई, यहाँ पता लग रहा है, हम तो इतना राजनीति करते नहीं, मगर टीवी में देखते हैं कि कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं होना चाहती कि इलेक्शन हो। क्यों नहीं चाहती दादा? अब उनको किसी कारण पर डर, बस भय लगा होगा कि हो सकता है कि हम चुनाव कराएं, हार जाएं, हमारी मर्यादा खत्म हो जाए। आज जो मर्यादा बनी, इलेक्शन जीत गया हूँ, सांसद हो गया हूँ, आज हो सकता है अगर चुनाव हो गया तो गड़बड़ माहौल चल रहा है और हार जाऊँ तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए लड़के तो टिकट भी दे दिया ना सपा ने। देखिए, जो आपसे प्रतिबद्ध ध्यान रहता है, आपका जो व्यवहार है वो आपके लड़के का व्यवहार नहीं होता है। अच्छा। मानते हैं ना इस बात को? तो परिवार, तो उसमें क्या है कि सबका अपना अलग अलग है। क्या लगता है अजीत प्रसाद को कौन हरा पाएगा बीजेपी से? देखिए, हम इतना कहते हैं, बीजेपी से कोई भी आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा बीजेपी से, वो हराएगा। और बाबा तो भाई हैं, 2 बार जीत चुके हैं। अच्छा। और इनको ही चांस मिलना चाहिए, गोरखनाथ को। बशर्ते प्रत्याशी कोई भी बीजेपी के नाम पे वोट यहाँ धक्का-धक। हाँ, क्या लगता है अवधेश जी ने काम कराया नहीं आपके क्षेत्र में? भैया जी, कुछ भी नहीं, पहले ही आपको मैं बयान दे चुका हूँ, 1 पैसा का ढीले काम नहीं हुआ। हमारे घर पे जाने के लिए 20 लाख रुपया खर्च किया हूँ घर पे, मगर रास्ता नहीं है। अच्छा, रास्ता नहीं है। हाँ, अब देखिए, क्या लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? या 100%, 101%। ठोक के बात कर, ठोक के ये बता रहा 101%। आपको मैं बोला पहले भी, आज भी बोल रहा हूँ। हाँ, ये गजानन का भक्त गौरीपुर गणेश का है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब माहौल साइकिल का रहने वाला? माहौल 101% कब चेंजन हुई? साइकिल का? ना, बीजेपी कमल का।
कमल का। हाँ, भगवान सुना तो नहीं। भगवान विष्णु जी के चरणों वाला वही हमेशा आगे जाएगा। लोकसभा में तो आप हार गए थे। लोकसभा में हार गए, कुछ हमारी कमियां थी जो हार गए। चलिए भैया आप बताइए, जी जो भी 3 लोगों की बातें आपने सुनी है, क्या लगता है क्योंकि ये मिल्कीपुर का चुनाव कहाँ जा रहा है? ये कहीं नहीं जा रहा है। जैसे कि कोई काम हो तो कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जाती है। अड़चन, चुनाव नहीं रोका जा सकता। कोई रोक सकता है चुनाव? हट सकता है, टल सकता है ना। केवल टला है, समय आने पर स्वतः होगा। जनता बेकरार है ना यहाँ की। नहीं बेकरार है तो उनको फल मिलेगा। अच्छा हाँ, देखिए ऐसा है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अच्छा, सब जनता कर रही है, नेता कर रहे हैं? नहीं, नेता लोग तो केवल इधर उधर कर रहे हैं, सब जनता कर रही है। अच्छा, नेता लोग क्या सब जनता का मूड क्या है इस बार, वही जानने हैं। जनता का मूड यही है कि बीजेपी को आना है, उसमें कोई मूड बहुत जानना नहीं है। लेकिन इतिहास है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा दबदबा रहता है मिल्कीपुर में। किसने कहा? अरे इतिहास उठा के देख लो। नहीं। बहुत सारा इतिहास देखा गया। बीजेपी रही है, आएगी फिर आएगी। कौन हरा सकता है अजीत प्रसाद को? अरे बाबा गोरखनाथ तो पहले से बिल्कुल डटे हुए हैं। बाकी 28-29 प्रत्याशी ये क्या करेंगे? भाई देखिए, अभी तक आज तक क्षेत्र में बराबर वो बने हैं। ये जैसे बरसात में बहुत सारे मेढक निकल आते हैं, वही कंडीशन है। तब उसके लिए क्या किया जाए? एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रत्याशी बहुत है भाजपा के, किसी एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया और आखिरी में प्रत्याशी नाराज हो गए तो बीजेपी का नुकसान हो जाएगा ना? नहीं, नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे कि बहुत दावेदार दिख रहे हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी मिलेगी सारे प्रत्याशी उसके साथ चलेंगे। तो अवधेश प्रसाद का जादू काम चलेगा? कुछ नहीं, उनका जादू सब खत्म हो जाएगा। परिवारवाद उनके पास कूट कूट भरा है, उनके पार्टी के पास, उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम खात्मा हो जाएगा। अमित तिवारी जी क्या माहौल लग रहा है बीजेपी यहाँ पर मिल्कीपुर में? बड़ा माहौल उल्टा फुल्टा चल रहा है। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी। क्यों, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया क्या? नहीं, कोई काम नहीं किया है। जितना बीजेपी ने कर दिया है उतना। क्या काम किया मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने? बहुत काम कर दिया है, इतना विकास आपको दिख ही रहा है। समाजवादी कहीं दिख ही नहीं रही है, कुछ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, बता रहे क्या करें? अरे वो राम का नाम ना लेता है भाई, कौन वोट दीजिए उनका समझ में नहीं आता है। बीजेपी राम ठीक है। विरोधी है तो कौन उनको वोट देगा? राम विरोधी हैं, मानते हैं आप? बिल्कुल। अरे हाई है, मानना क्या है? जो सही है उसको क्या मानना है? क्या सही भैया? बताइए। भाई राम का नाम लेने जो कतराता हो, भगवान से डरता हो। नहीं लिया तो है उन्होंने नाम। कब लिया? कब लिया? अरे खटखट में नहीं पहने थे उदय जी? अरे हम तो भैया नहीं देखे, आप देखे थे? उसके बाद मुंह देखो उनका, ऐसे बिचका लिए थे मुंह। कोई जबरदस्ती जैसे पहना दिया, लाया था पहना दिया, उसके बाद उनका मुंह आप देखिए ऐसे कर लिए थे। आप देखे होंगे फोटो में। मजार पे वो कहते हैं नाम, वो कहते हैं नाम दिल में लिया जाता है। दिल में नहीं, उनको कोई पटका पहना बोले किसी ने पहना दिया मुझे। उनको राम से कोई मतलब। उसके बाद जा रहे हैं मजार पे चादर चढ़ा रहे हैं। बताइए, उनको अयोध्या सांसद बन गए, हम लोगों का दुर्भाग्य था। अच्छा, दुर्भाग्य था जो सांसद आज बन गए हैं। मिले नहीं आपसे? अरे हमें मिलना ही नहीं उनसे। हमें ना उनसे कोई काम कराना है ना कभी। भगवान का नाम दिल से लिया जाता है तो ये दिखावा किस बात का, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। नहीं, वो कह रहे हैं दिल में रखते नहीं, ये दिखावा किस बात का है? आप मीडिया वाले को भेज रहे हो, पता करो, दिखावा मत करो ना। दिल में नाम ले रहे हो तो पता लग जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। आ जाओ भगवान के नाम पे। अखिलेश जी ने तो उनको राजा भी बता दिया। नहीं, देखिए, राजा प्रजा कोई कुछ कहे, अपनी पार्टी की बात वो अलग चीज है। है राजा भगवान राम के अलावा कोई हो सकता है? तब अखिलेश बोले उनको गलत बना दिए। वो राजा वाजा नहीं है। हाँ, राजा रामचंद्र जी हैं। अच्छा, क्या होगा मिल्कीपुर में, कुछ बदलेगा? कुछ भैया मैं बता रहा हूँ, भाजपा जीतेगी। जीतेगी? हाँ, 100% जीतेगी। दावे आपके मजबूत है दादा, है ना? ये देखने के लिए हम मिल्कीपुर में हैं और ये पूछेंगे इस बार की माहौल मिल्कीपुर का क्या रहने वाला है।